नमस्कार, मैं सद्गुरु विश्वकर्मा। आज हम एक ऐसे गंभीर विषय पर चर्चा करेंगे जो दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित करता है, हेपेटाइटिस बी। विश्व स्वास्थ्य संगठन हेपेटाइटिस बी को एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या मानता है। यह एक वायरल संक्रमण है जो लीवर को प्रभावित करता है और यह खून, शुक्राणु या शरीर के अन्य तरल पदार्थों के संपर्क से फैलता है। यह बीमारी चुपके से शरीर पर हमला करती है और कई लोग वर्षों तक इसके लक्षणों से अनजान रहते हैं। इस वीडियो में हम हेपेटाइटिस बी के खतरों, इसके बचाव के उपायों और उन्मूलन के वैश्विक प्रयासों के बारे में विस्तार से जानेंगे। हेपेटाइटिस बी एक गंभीर बीमारी है जो लीवर को स्थायी रूप से नुकसान पहुंचा सकती है। ये एक क्रॉनिक बीमारी बन सकती है जिससे सिरोसिस यानी लीवर का सिकुड़ना या लीवर कैंसर हो सकता है। शुरुआती चरणों में हेपेटाइटिस बी के लक्षण हल्के हो सकते हैं या बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे सकते हैं। हालांकि समय के साथ यह थकान, पीलिया यानी त्वचा और आंखों का पीला पड़ना, पेट दर्द, भूख न लगना, मतली और उल्टी जैसे लक्षण पैदा कर सकता है। जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है यह लीवर फेलियर तक पहुंच सकती है, जिसके लिए लीवर प्रत्यारोपण की आवश्यकता हो सकती है। इसलिए हेपेटाइटिस बी को गंभीरता से लेना और समय पर इसका इलाज कराना बहुत महत्वपूर्ण है। हेपेटाइटिस बी एक वैश्विक महामारी है जो दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित करती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार दुनिया भर में लगभग 296 मिलियन लोग हेपेटाइटिस बी के साथ जी रहे हैं और हर साल लगभग 8 लाख मौतें इससे संबंधित जटिलताओं से होती हैं। ये बीमारी विकासशील देशों में ज्यादा फैली हुई है, जहां स्वच्छता और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी है। यह भी ध्यान देना जरूरी है कि हेपेटाइटिस बी के अधिकांश मामले एशिया और अफ्रीका महाद्वीपों में पाए जाते हैं। चैप्टर 3, रोकथाम, सुरक्षा। आपके हाथ में हेपेटाइटिस बी एक जानलेवा बीमारी हो सकती है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि इससे बचाव संभव है। हेपेटाइटिस बी से बचाव के लिए एक सुरक्षित और प्रभावी टीका या वैक्सीन उपलब्ध है। विश्व स्वास्थ्य संगठन या WHO नवजात बच्चों को जन्म के 24 घंटे के भीतर हेपेटाइटिस बी का पहला टीका देने की सिफारिश करता है। यह टीका 3 या 4 खुराकों में दिया जाता है और यह जीवन भर के लिए सुरक्षा प्रदान कर सकता है। इसके अलावा हेपेटाइटिस बी से बचने के लिए कुछ अन्य उपाय भी कर सकते हैं, जैसे कि संक्रमित रक्त और शरीर के तरल पदार्थों के संपर्क से बचना, नशीली दवाओं के लिए सुइयों का साझा न करना और असुरक्षित यौन संबंध बनाने से बचना। चैप्टर 4, उपचार। जीवन को नया आयाम। अगर आपको हेपेटाइटिस बी हो गया है तो घबराने की कोई बात नहीं है। हेपेटाइटिस बी का इलाज संभव है और कुछ मामलों में यह लंबे समय तक दवाइयों द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन या WHO उन लोगों के लिए एंटीवायरल दवाओं की सिफारिश करता है जिन्हें लीवर को गंभीर नुकसान का खतरा है। ये दवाएं वायरस को नियंत्रित करने और लीवर को और नुकसान से बचाने में मदद करती हैं। हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि हेपेटाइटिस बी का कोई स्थायी इलाज नहीं है, इसलिए नियमित रूप से डॉक्टर से परामर्श लेना और उनके निर्देशों का पालन करना बहुत महत्वपूर्ण है। चैप्टर 5, उन्मूलन। एक स्वस्थ भविष्य की ओर विश्व स्वास्थ्य संगठन या WHO का लक्ष्य है कि 2030 तक वायरल हेपेटाइटिस को एक सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरे के रूप में समाप्त किया जाए। इसके तहत संक्रमण की संख्या और मृत्यु दर में भारी कमी लाना शामिल है। यह लक्ष्य प्राप्त करने के लिए WHO ने एक व्यापक रणनीति तैयार की है, जिसमें जागरूकता फैलाना, टीकाकरण दर में सुधार करना, परीक्षण और उपचार तक पहुंच बढ़ाना और नए और बेहतर उपचार विकसित करना शामिल है। हमें सभी को मिलकर इस बीमारी को खत्म करने के लिए अपना योगदान देना होगा। आउटरो। जागरूकता ही बचाव है। हेपेटाइटिस बी एक गंभीर बीमारी है, लेकिन यह लाइलाज नहीं है। जागरूकता फैलाकर, रोकथाम के उपाय करके और समय पर उपचार शुरू करके हम इस बीमारी पर काबू पा सकते हैं। याद रखें, हेपेटाइटिस बी को नजरअंदाज न करें। अगर आपको इस बीमारी के कोई भी लक्षण दिखाई देते हैं तो तुरंत अपने चिकित्सक से संपर्क करें। इस जानकारी को अपने परिवार और दोस्तों के साथ साझा करें और उन्हें भी हेपेटाइटिस बी के बारे में जागरूक करें।